देखो छोड़ दो क्या ना। है, देखना। अब फंस गया ना तू। ये सब क्या है? लिपस्टिक, हेयर क्लिप, चूड़िया। अरे ये सब क्या है? तुम्हें कोई अकल वकल है या नहीं? ये सब लड़कियों का सामान है। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? ए, ये सब मैं तुमको क्यों बताऊं? अभी तुमने नहीं बताना तो नीचे जाके अंकल को बता दूंगी। अंकल जी ए, चिल्लाओ मत। तो बता दो ना। देखा उसे कैसे शर्मा रहा है। क्या बताऊं, लड़की हो तो वैसी हो, शांत और सुशील। किसी को इज्जत देनी हो तो उससे सीखो। हेलो, माचिस है क्या? 10 शब्द बोलने की जगह सिर्फ एक शब्द बोलती है। कृष्णमूर्ति। वो तुम लोग के जैसी नहीं है विशाल। तुम लोग तो इज्जत ही नहीं देती हो। लेकिन वो तो बहुत ही समझदार है। वो उड़ के आ रही है या चल के, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हवा में पायल बनती हो, और उसकी पायल की आवाज से उसके आने का एहसास होता है। लड़की हो तो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। उसकी हाइट, उसकी आंखें बिल्कुल मूर्ति की तरह है। उसका चेहरा बिल्कुल परी की तरह है। सर से पांव तक अप्सरा है वो। अब अगर बोलना चाहूं तो और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। और अभी जो मैंने कहा वो तो सिर्फ 50% है। और बताने जाओ तो रात कम पड़ जाएगी। चलो चलो, हम अभी अंकल को तुम्हें बता फंसाती देते हूँ। हैं। सारी रुक बातें जाओ। अंकल को बता दूंगी। चलो भागो। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आ रहा है तू? तुम जाओ, देख लूंगी। जाओ ना। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कार्तिक है क्या? नहीं है बेटा, वो दूसरे गांव गया है। कहाँ गए? सुबह ही गया है, पता नहीं कब आएगा। उसका कोई फोन नंबर है क्या? नहीं है, उसने अपना नंबर नहीं दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू परेशान है। सुबह से मैं तुझे देख रही हूँ। क्या सोच रहा है? बोलना। अरे बोलना। वो लोग शहर में नहीं है, कहीं दूसरी जगह चले गए। अच्छा, तो इसलिए तू टेंशन लेकर बैठा है? अरे बाबा, वो लोग तो सिर्फ गांव ही छोड़कर गए हैं ना। है तो आखिर जमीन पर ही, और तेरा दिल उसके पास है, ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। एक न एक दिन वो जरूर आकर मिलेगी तुझसे। ए, पूरा गांव घुमाएगा क्या? जल्दी से किसी से पूछना यार। भाई साहब, किसी अच्छे वैद्य को दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप भी मेरी तरह लंगड़े हो जाओगे। चलो इसी पान वाले से पता पूछते हैं। भाई वैद्य का घर कहाँ है? क्यों, मोच ठीक करवानी है क्या? चलो मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, बता देता हूँ। भाई वो ए, उड़ा दे उसको, उड़ा दे उसको, खत्म कर दे उसको। तेज चलाना, तेज चला जल्दी। भाई साहब हाँ। सुनिए, वो जिंदा जा रहा है ना। क्या बात कर रहे हो? अगर उसको आपने यहीं पे उड़ा दिया ना, कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। ये पूरा उसी का एरिया है, मैं बताऊंगा कब क्या करना है। आओ आओ। जिंदा जा रहा है, मेरी आंखों के सामने अरे भाई जिंदा साहब, जा रहा कहीं है। नहीं जाएगा। बेटा तुम कब आया? मुझे ना 1 हफ्ता हो गया आके। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो क्या? पहचान भी नहीं दिखा रहे हो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। देखो टर्न मार रहा है, टर्न मार। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? क्या गाड़ी चलाता है तू? ओए, अरे जल्दी आओ। क्या चला रहा है, बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो तीसरा घर है। तालाब के किनारे पीला कपड़ा लटक रहा होगा, वहीं पर है। ओए, ओए, उड़ा दे उसको।
भगवान को बलि देने के लिए जो बकरा पाला था उसे गाड़ी वाले ने उड़ा दिया। मारो इसे, मारो इसे। बच्चे को उड़ा दिया इसने। मारो इसे। छोड़ो मत इसको। दरवाजा खोल। भाई साहब, मैंने कहा था एक बकरी को उड़ाया तो इतने लोग आ रहे हैं। चलो सर नीचे करो, नीचे करो। नीचे करो, नीचे करो। छुप जाओ। बाहर निकल। बाहर निकल। भाई साहब, वो जो देख रहा है ना, दुरई है वो, उस लड़के का बाप। भगवान के लिए जो बकरा रखा था उसे उड़ा दिया। इसे क्षमा कर दीजिए, संभाल नहीं पाया गाड़ी को। किधर से आया हो? गाड़ी इतनी स्पीड में चलाते अगर बच्चा होता तो वो भी मर जाता। किधर जाना है? वैद्य के घर। वैद्य जी के घर जाने के लिए यहाँ क्यों आए? उधर से जाओ। क्या भाई साहब उसको ऐसे ही जाने दिया? उसने जानबूझकर नहीं मारा, गलती हो गई उससे। मैं उन लोगों से पैसा लेती थी। पैसे चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। तू जानती है तू किससे पैसे ले रही है? ये हमारे साहब जी है। इसने कितने प्यार से पाला था। भाई जी खाना खाने के लिए हाँ, जरूर फिर आइएगा। कभी। अरे बालू, तुम इधर? मेरे गांव में आकर पूछ रही हो कि मैं किधर? अरे बाप रे, मारे गए। मम्मी पापा दोनों अंदर है। रामेश्वरम जाने के लिए यहाँ आए थे। तुम लोग तो वहाँ पर मारपीट करके निकल आए, इसलिए नाराज है। हाँ, अरे बाप रे, मम्मी पापा ढूंढ लेंगे, चलती हूँ। अरे बाप रे, पूरी तरह फंस गई। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। बालू, बालू, मुझे पता था मदुरई में तुमसे जरूर मुलाकात होगी। घर में सब लोग तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे पति आसपास घूम रहे हैं, उनके सामने मत आना प्लीज। अरे अंकल, आप इधर से आ रहे हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बाकी लोग कहाँ पर है? सर, सर, सर। क्या सर, आप तो बिना बताए यहीं से चले गए? बाहर आइए। सर, जो भी बातें बाहर आकर कर लेंगे। आइए, आइए, हाथ दीजिए ना। सर, आइए। वो सब चौपट हो गया। सर, सर, आप इस तरह चुपचाप क्यों जा रहे हो? मेरी बात तो सुनिए सर। सर, सर वो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत नजदीक आ गया हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। सर, सर प्लीज सर, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। सुनिए ना सर, एक आदमी इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता सर। सर प्लीज सर। सर, 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 सर। ये सर, मैं तो क्या हुआ? क्या? मिस्टेक हो गई। ठीक है, जाओ। मीनाक्षी!
बालू क्या हुआ? उधर चिपकर खड़े हैं। ठीक है, देख लेता हूँ। जाओ जाओ। सर आपको देख लिया है, बाहर आ जाइए। ये सब उठा कर रख दे। तुम लोग को कहाँ का नहीं ढूंढा? क्यों हम लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कहीं छिपे नहीं थे, हम यहीं पे थे। चलो चलते हैं। अरे मंदिर आए, थोड़ी देर बैठने दे दो, इतनी जल्दी कहाँ अरे मैं जाना बोल रहा है? हूँ, चलो चलो उठो। पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं? चलो इतनी जल्दबाजी क्यों है पता चलो ना। नहीं। चलो पकड़ो। इसीलिए मैं बोल रहा था मदुरई नहीं जाना है। जिसे नहीं देखना था उसको देख रहा हूँ। मैंने किसको मारा पता है आपको? वो एक गुंडा था, मावाली था, मेरी नजरों के सामने गलत हो रहा था, इसलिए मारा। आपने कहा था गीता में लिखा है कि अन्याय के खिलाफ भगवान अवतार लेकर आते हैं। वो अवतार आपके पहचान वाला हो या पड़ोस का हो तो आपको परेशानी है। आपको ये डर है कि आपके घर की खिड़की टूट जाएगी। मैं सच बताऊं, एक हफ्ता आपके घर पे रहने के बाद ऐसा लगे कि मैं स्वर्ग में था। सॉरी सर, माफ कीजिए ना सर। कसम खा के कहता हूँ सर, आपके घर में मैं जितने दिन रहा बहुत ही अच्छा लग रहा था सर। आप सब, वहाँ के लोग, फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे अच्छे लगते हैं सर। मुझे गलत लगा इसलिए मैंने उसे मारा। जुर्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। सॉरी सर, आप लोग इस मंदिर में शांति के लिए आए हैं। अगर मेरी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चलता हूँ सर। जाता हूँ। बालू, हम लोग मंदिर आ रही है, तुमको हेमा ने फोन करके बताया ना? बता ना। मुझे उसने फोन करके नहीं बताया, मेरे फ्रेंड कार्तिक ने बताया। आजा। मालकिन, अरे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुक 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 रुक। वो कहाँ है? चल 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 चल। ऊपर है क्या? ऊपर आज दिवाली है। भगवान! तूने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बताया था हम लोगों को, लेकिन उसको देखा तो पता चला, और वो तो भेंगी है। ओहो, वो इसे देख रही है, मुझे समझ में नहीं। छोड़ दे उसे, छोड़ दे कहती हूँ। प्लीज छोड़ दे उसे। अरे तू मेरी बात सुन रहा है ना? कुछ तो बोल, जो हुआ उसे अरे भाई, भूल। उसका हाथ कहीं और है, पैर कहीं और। ऐसी लड़की को लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे भाई? मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं सच कहूँ, जब मैंने पहली बार उसे देखा था, बहुत ही सुंदर आंखें और उसकी हिरनी जैसी चाल, मुझे तो गलत लग रही थी। ये सब तुम लोगों को नहीं पता। मैंने जो देखा वो अलग, तुमने जो देखा वो अलग। ये सब लव है, प्यार। ये कैसे बातें कर रहा है तू? मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, बस वो नहीं चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं वो कैसी बात करती है। अरे बाप रे!
बालू हाँ? बाथरूम में कुछ मिला है तुम्हारा नया? अरे तू कहाँ भाग रहा है हाँ? नहीं, मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। नहीं, मुझे मरना नहीं है। अरे बाप रे, ये तो गया काम से। ला 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 ला। बाप रे। अंकल जी, सच कहती हूँ, बालू जब से उस लड़की से मिला है वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। हमें अपने बारे में सोचने के अलावा बालू के बारे में भी सोचना चाहिए ना अंकल। बालू उस लड़की से बहुत प्यार करता है और वो लड़की भी उससे। ये जानने के बाद भला मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ अंकल? बालू की खुशी में ही मेरी खुशी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बालू की जिंदगी से हट जाऊंगी, क्योंकि अगर बालू की शादी मुझसे होगी तो उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा अंकल, और फिर ऐसा हुआ तो हम दोनों भी नहीं खुश रह पाएंगे। अंकल, वो लड़की बहुत ही सुशील है और बहुत खूबसूरत भी है। बालू के लिए सही रहेगी। ए जा। ए चल। नहीं, अरे डरने की बात नहीं, चल ना। मुझे डर लग रहा है। चल। ए, पैर छू ना। वो थाली ले आओ। अब